ऑफलाइन टेस्ट देना एकदम जरूरी ही है क्या, है ना? ऑफलाइन टेस्ट हमें देना ही चाहिए क्या? बिना ऑफलाइन टेस्ट का नहीं होगा। हम ऑनलाइन में बहुत टेस्ट दे लेंगे, बट आप ऑनलाइन में जितने भी टेस्ट दे लो, नीट का पेपर तो ऑफलाइन ही होना है। अगर नीट का पेपर कभी सीबीटी हो ही नहीं सकता कमिंग 3-4 साल में, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है कि 22 लाख बच्चों का पेपर वो करा पाए। अगर 2 शिफ्ट में करेंगे, 3 शिफ्ट में करेंगे, तो भी पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे बच्चों का करा पाए पेपर। तो उनको 8-7-8 शिफ्ट में करना होगा, जो कि और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। भगवान से बनाओ कि सीबीटी ना हो, पहली बात तो, क्योंकि इतने बच्चों को बिठाएंगे कहां, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं है। तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा, पेन पेपर मोड होगा। एक काम आप जरूर कर सकते हैं, एकदम सही और जेन्युइन चीज बताता हूं, खूब और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन सारे टेस्ट दो, लास्ट में एटलीस्ट 4-5 आप ऑफलाइन टेस्ट दे लेना, 4-5, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुम अभी से ही टेस्ट दो, सारे ऑफलाइन टेस्ट दो, इतना भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां से ऑफलाइन टेस्ट दूर पड़ रहा है, या आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देखो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऑफलाइन होता है, प्रिंटिंग होता है, पेपर जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो थोड़ा महंगा जरूर होता है। तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी तरीके से 4-5 लास्ट में टेस्ट दे लेना, कहीं का भी ज्वाइन करके। ये भी जरूरी नहीं है कि वो ये स्टैंडर्ड टेस्ट ही होना चाहिए, कोई बड़े कोचिंग का होना चाहिए, फिजिक्स वाला का ही होना चाहिए, किसी XYZ का ही होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। किसी छोटी कोचिंग का भी दे सकते हैं। लास्ट में 4-5 टेस्ट आप फील के लिए देंगे बस। बाकी आप जितना रगड़ के मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, उतना ही आपको काम आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, समझ गए? समझ गए? तो अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किए हो और आप कर पाओगे और अफोर्डेबल है और आपके पास में, तो कर लीजिए। और फिजिक्स वाला का टेस्ट पेपर बहुत इंप्रूव हो गया है ना, बहुत अच्छे पेपर बनते हैं, बहुत अच्छा। पहले तो देखो स्टार्टिंग में जब भी होता है 1-2 साल थोड़ा सा रहता ही है, बट आप जितने भी पाठशाला है, जितने विद्यापीठ है, वहां पे ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। या आप किसी और कोचिंग में जाना जाके ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां आपको मर्जी है वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑफलाइन लास्ट में 4-5 टेस्ट जरूर देना। यकीन प्लस पे थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है PW फैकल्टी ऑसिलेशन एंड मैनेजमेंट सोसाइटी ने, बहुत जल्दी उसको हरी झंडी देंगे, तब चीजें होंगी आगे, है ना? क्योंकि बैकएंड पे भी उनको काम करना पड़ता है, उनको सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बिल्कुल मैंने सजेस्ट कर दिया था कि ऐसे ऐसे यकीन प्लस अपन बना सकते हैं और ऐसे इन बच्चों को सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। उसमें आप भी होंगे, लक्ष्य वाले भी होंगे, बट उनको थोड़ा सा समय लग रहा है। तो वेन एवर दे विल रेडी, दे विल रेडी। ठीक है। और वैसे भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूं, उसमें कंप्लीट पढ़ाया नहीं जाएगा, उसमें मोटा मोटा टेस्ट ही होंगे, और हर वीक में 2 टेस्ट होंगे। बहुत सारे टेस्ट प्लान करके दिए हैं, शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, कंप्लीट 11th का टेस्ट, 4-4 चैप्टर के सेट का टेस्ट, शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट, वीक में टेस्ट, और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, है ना, अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो अगर आप यकीन में ये सोच रहे हो कि यकीन प्लस कोई ऐसा बैच होगा जिसमें हम जाकर पढ़ेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। पढ़ना तो आपको यकीन 2 में ही है। कंटेंट जितना यहाँ पे दे रहे हैं वहीं से सिलेक्शन होगा, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो फालतू की बात हो गई। ये कर लो, उत्थान कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। हाँ, लेकिन उसमें टेस्ट बहुत होंगे, शायद 60-70 टेस्ट होंगे सारे मिला के। ठीक है ना? थोड़ा लेट हो गया तो नंबर ऑफ टेस्ट 2-4 कम हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पहले वीक से ही आपके टेस्ट प्लान किए। प्लानर मैं नहीं बनवाया था टेस्ट का, तो टेस्ट का प्लानर कि पहले 2-2, 3-3 चैप्टर के शॉर्ट टेस्ट, फिर 2-2, 3-3 चैप्टर के लॉन्ग टेस्ट, फिर 6-6 चैप्टर का टेस्ट। 6-6 चैप्टर मतलब फिजिक्स में 6 चैप्टर का आएंगे सिर्फ, फिर लास्ट के फिजिक्स में 11th के 6 चैप्टर आएंगे, फिर 12th के 6 चैप्टर आएंगे, फिर 12th के लास्ट के 6 चैप्टर आएंगे, फिर कंप्लीट 11th का सिर्फ आएगा, सिर्फ कंप्लीट 11th, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 11th, फिर कंप्लीट 12th, कंप्लीट 12th, कंप्लीट 12th, फिर 11 12 कंबाइंड फुल सिलेबस। और ये जो होंगे वो पहले दिन से आपके किसी भी चैप्टर के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं, वो उन बच्चों के लिए जो पूरा पढ़ चुके हैं वही टेस्ट देंगे, नहीं तो आप देंगे कैसे टेस्ट? हाँ, है ना? चलिए। हाँ, हालांकि आपका भी बहुत ज्यादा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप भी दे सकते हैं। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको। उसमें एक चैप्टर में शायद एक ही लेक्चर होगा, उस लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो जनरली क्लास में नहीं होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जो नीट में भी नहीं आएगा, वो कराया जाएगा। उसमें वही कराया जाएगा जो नीट में नहीं आएगा। अब बताओ, आपको पढ़ना है तो आपने इस पे पढ़ लेना। यकीन यकीन प्लस में अगर क्लास भी होगी तो वही पढ़ाएगा जो नीट में नहीं आएगा, वही पढ़ेंगे जो नीट में नहीं आएगा, जो नीट में नहीं आएगा, वही वही सिर्फ वही पढ़ेंगे, सिर्फ वही चीजें इसमें पढ़ेंगे जो नीट में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा नीट में, गारंटी एकदम। अगर नीट में आ गया तो भाई साहब पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर ऐसी चीज आ गई तो। अगर नीट में आ गया ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ, सिर्फ वही चीज पढ़ाया जाएगा, वही चीज पढ़ाया जाएगा जो नीट में नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए नीट में, एकदम वही चीज ढूंढ ढूंढ के पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितना चीज पढ़ाया जा सकता है नीट में जो आ जाए वो एक इन 2.0 में है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर हम पढ़ें क्यों? बस बेटा, यही से तुम्हारी इजिबिलिटी फिक्स हो गई कि तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए।
ठीक है, ऐसा क्यों, बस तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। फिर जिसके पास दिमाग है वो पढ़ लेगा, वो उसके पास इसका जवाब भी पता है कि ये क्यों, उसको ये जवाब भी पता है कि ऐसा क्यों, उसको जवाब पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और तुमको अगर इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी सर ऐसा क्यों, फिर तुम क्यों पढ़ेंगे, बस तुमको नहीं पढ़ना है। अब यहां से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स हो गई कि किसको पढ़ना चाहिए, जिसको ये लगा कि नहीं सर ये हम क्यों पढ़ेंगे भाई, जब नीट में नहीं आएगा तो, और नहीं आएगा 100%, मैं गारंटी देता हूं, मैं यहां पे गारंटी देता हूं नीट में बिल्कुल नहीं आएगा, वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम तो नहीं पढ़ेंगे सर, हम मत पढ़ो। सर मैं समझ गया क्यों पढ़ना चाहिए, मैं तो पढ़ूंगा, हाँ तो पढ़ो, सिंपल है।